नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च के कोर्ट मैरिज अपडेट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं? क्या आप राजस्थान के रहने वाले हैं? क्या आप गुजरात के रहने वाले हैं? क्या आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या आप बिहार के रहने वाले हैं? क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं या मुंबई के रहने वाले हैं? यदि आप किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया के और आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि आपको कोर्ट मैरिज करना है, किस तरीके से, किस प्रोसेस के साथ में करूं, तो बस एक ये वीडियो है जो मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में आप सबको सारे प्रोसेस को जान पाएंगे कि कोर्ट मैरिज करने का लेटेस्ट अपडेट मार्च 2024 में क्या है और किस प्रकार से कोर्ट मैरिज करें तो वो ठीक तरीके से हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट मैरिज को लेकर के मैं कुछ अफवाहों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली अफवाह तो यह है जो खास तौर से ऐसे वर्गों में, ऐसे कपल के बीच में जो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते, ज़्यादा न्यूज़ में के बारे में उनके पास में जानकारी नहीं होती, तो ऐसे कपल में एक अफवाह है कि अब कोर्ट मैरिज करने की उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। मैं आपको यह बता दूं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़कियों की शादी की उम्र अभी भी 18 वर्ष ही है और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष ही है। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में ये आता होगा और हर बार आप ये पूछते होंगे, सोचते होंगे, और एक कमेंट में भी आया था मेरे पास में कि 18 साल पूरा होने का मतलब क्या है। 18 साल पूरा होने का मतलब है कि जब आपकी एज 18 पूरा करके आप 19 में एंटर कर रहे होते हैं तो आपकी एज 18 पूरी हो जाती है। कई लोग समझ जाते हैं कि 17 पूरा करके जैसे 18 में एंटर हुए हैं तो 18 साल के हो गए। ऐसा नहीं है। जब 18 पूरा करके 19 में जाएंगे तब 18 पूरा होगा। 21 पूरा करके जब आप 22 में जाएंगे तब आपका 21 साल पूरा होता है। अब जब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि भाई, कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या मैं इंडिया के किसी स्टेट में कहीं भी जाके कर सकता हूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। देखिए, 3 आधार पे ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट होता है। पहला, आप जहां रहते हैं वहां कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जहां आपकी पार्टनर रहती है वहां कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या जहां आप जाके कोर्ट मैरिज करेंगे या मैरिज करेंगे वहां के कोर्ट में आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन इन्हीं 3 चीजों के आधार पे क्रिएट होता है। तो आप इंडिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, वहां मैरिज कर लें तो आप ऑटोमेटिकली वहां के कोर्ट में या वहां के गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक और सवाल आता है मन में कि कौन से एक्ट से करूं कोर्ट मैरिज। तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट मैरिज हमेशा, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में होगा। हिंदू में 3 धर्म को कंसिडर किया जाता है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। ये तीनों धर्म के लोग हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही गवर्न किए जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो मुस्लिमों के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है जो क्रिश्चियंस के लिए होता है। 2 धर्मों के लोगों को आपस में शादी करनी है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट होता है और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं। तो अब मैं प्रोसेस पे आ रहा हूं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आप चाहे लव मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज बोल लो, दोनों ही केस में एक माइनर डिफरेंस होता है। जब आप केवल शादी कर लेते हो टेंपल में जाके या अपने धर्म के रिचुअल के हिसाब से केवल आपने शादी कर लिया, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया, मंदिर में जाकर के शादी कर लिया, तो इसको आप लव मैरिज बोल लीजिए, या आप इसको कोर्ट मैरिज तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते। ये लव मैरिज ही होता है कि भाई आपको शादी करनी थी, आपने कर लिया। लव मैरिज लीगल है कि नहीं लीगल है, ये बाद का सवाल है कि भाई केवल मंदिर में जाके शादी कर लेने से क्या मेरी शादी लीगल हो जाएगी। तो मैं तो इसका आंसर दूंगा नहीं, क्योंकि शादी लीगल तब होगी जब आप उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी कराओगे। तो अगर आप सेम रिलीजन के हो, आपके पार्टनर भी आपके ही रिलीजन में है, आपके ही धर्म से है, तो आप पहले शादी करके उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए। क्योंकि एक ही धर्म में अलग अलग कई जातियां होती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अलग अलग जाति के लोगों के लिए कोई दिक्कत है। अलग अलग धर्म नहीं होना चाहिए, जाति एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई।
अब मैं केवल बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो एक ही धर्म के हैं और एक ही धर्म में अपने पार्टनर को प्यार करते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप पहले मैरिज करें, यानी मैरिज अपने धर्म के हिसाब से करें। मुस्लिम है तो निकाह कर लें, हिंदू है तो आप आर्य समाज में या टेंपल में मैरिज कर लें, और क्रिश्चियन है तो चर्च में आप मैरिज कर लें। उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दें। अब सवाल आएगा कि मैरिज को कहाँ रजिस्टर्ड कराएं भाई, किस जगह पे जाके कराएं? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैरिज को अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है तो मैरिज आप वहीं रजिस्टर्ड करा सकते हो जहां मैरिज हुई है, या आप या आपकी पार्टनर वहां रहती हो, तभी मैरिज रजिस्टर्ड हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी आपने दिल्ली में किया, रजिस्ट्रेशन आपने गाजियाबाद में किया, शादी आपने गुजरात में किया, रजिस्ट्रेशन आपने मुंबई में किया, शादी आपने राजस्थान में किया, रजिस्ट्रेशन आपने दिल्ली में किया। ऐसा नहीं हो सकता। कायदे से, कानूनी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। कानूनी तरीके से जहां आप रहते हैं, जहां आपकी पार्टनर रहती है, या जहां आपकी शादी हुई हो, वहीं पे आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी कोने के रहने वाले हो, अगर आपको सेम डे में मैरिज और मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है गाजियाबाद। वहां पे आप आएंगे, सेम डे में आपकी शादी आपके रिलीजन के हिसाब से होगी और सेम डे में ही कोर्ट में रजिस्टर्ड होकर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि वहां पे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के आप अपने मैरिज के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। पूरी तरह से जेन्युइन होता है। यही प्रोसेस आप दिल्ली में भी कर सकते हैं। दिल्ली में भी आप सेम डे मैरिज कर सकते हैं, अगले दिन आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप मुंबई में कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सर्टिफिकेट मिलने में 10 से 15 दिन या 1 महीने का भी समय लग जाता है। तो ये अलग अलग जगहों का प्रोसेस है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर कन्वीनियंट है आपके लिए आके लव मैरिज करना, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। एक और बात मैं बताता हूँ दोस्तों, आपके मन में ये भी एक सवाल उठता होगा, और ये मेरे एक दर्शक ने ये सवाल पूछा है, इसलिए मैं इसको मार्च के अपडेट में ले रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या मैं अपने ही स्टेट में कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता? तो जवाब इसका ये है कि अगर आप अपने स्टेट में सेफली कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आप अपने स्टेट में कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसके लिए ये बहुत संभावना है कि आपके स्टेट में आपकी मैरिज होने से पहले ही लीक हो जाए। वकील साहब हो सकता है जान पहचान के निकल जाए, या रजिस्ट्रेशन कराएं तो नोटिस बोर्ड पे या कहीं पे कुछ भी अगर लगा दिया जाए तो उससे आपको दिक्कत हो जाए। जबकि अगर आप बाहर जाकर दूसरे स्टेट में करते हैं, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, इन जगहों पे आके करते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ पे दूसरे स्टेट में आए हैं, दूसरे स्टेट से पुलिस वाले आके यहाँ जांच परख करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो सेफ होता है दूसरे स्टेट में जाके कोर्ट मैरिज करना। एक और सवाल है जो मेरे दर्शक ने पूछा है, और उन्होंने पूछा कि आप बार बार बोलते हो कि मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लो, क्या इसमें नोटिस तो नहीं जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है कि नोटिस बिल्कुल नहीं जाएगा। नोटिस केवल और केवल जो जाता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाता है। जब दो धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं तब जाता है नोटिस, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है। मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं होता है। अब यहीं पे मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट अभी तक है तो आप तुरंत इसी वक्त 8800-444-555 पर कॉल कीजिए। ये नंबर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 7 डेज चलता है, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करके वहां पे भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आपको जो भी एग्जीक्यूटिव फोन को उठाएंगे वो एक्सपर्ट होते हैं, आराम से आपको समझाएंगे कि कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब आपके मन में 2 सवाल अभी और हैं, इसमें गवाह कौन होंगे, क्या घर वाले गवाह होंगे, फीस कितना लगेगा? तो इसका भी जवाब देता हूं। देखिए, गवाह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी और स्टेट में हैं और गवाह लेकर के आना चाहते हैं, 2 मिनिमम गवाह चाहिए, किसी के भी साइड से हो सकते हैं, तो उन गवाहों को आप लेके आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। दोनों एडल्ट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो गवाह आ सकते हैं, गवाह आके गवाही दे सकते हैं, शादी हो जाएगी। इनकेस गवाह नहीं आ पाते हैं तो कोर्ट में भी कई बार गवाह मिल जाते हैं, वहां से भी हो जाएगा। एक बार बात कीजिएगा, बात करके कोशिश कीजिएगा कि कोई गवाह का मतलब होता है कि जिसने शादी को देखी हो, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो, तो कोई भी देखा हो वो आपको गवाही दे सकता है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या कोर्ट मैरिज करने में फीस जो लगता है
वो बहुत ज़्यादा लगता है, कम लगता है, क्या लगता है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस है। कई लोग जो केवल आपको शादी करा करके केवल मंदिर में शादी करा देना है, सिंदूर का डिब्बा रखा हुआ है खाली टिक कि आप सिंदूर लगा दो, तो कोई खर्चा ही नहीं लगना, क्योंकि उसमें कुछ भी कानूनी रूप से नहीं हुआ। निकाह पढ़ाने के लिए केवल बैठा के निकाह पढ़ा दिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई खर्चा नहीं लगना है। तो कई लोग जो नया नया काम करते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई कम पैसे में शुरुआत कर लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो लोग भी जो सही तरीके से एस्टेब्लिश्ड हैं, कई सालों से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो आपके सभी काम को कराएंगे। यानी कि आपके एफिडेविट को भी बनवाएंगे, आपके मैरिज को भी कराएंगे, मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराएंगे, बाद में भी आपके सवालों को लेंगे, प्रोटेक्शन भी दिलवाएंगे। जो सब कुछ कराते हैं तो फीस उसका डेफिनेटली जेन्युइन लगता है। 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में फीस होता है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेते हैं तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। इतने बीच में आप आराम से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जेन्युइन फीस होता है। अब एक और सवाल आपके मन में जो होगा वो सवाल ये है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से क्या कोर्ट मैरिज 3 महीने बाद वैलिड होता है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। एग्जाम आज दिया, सर्टिफिकेट आज मिला, तो पास क्या आप अगले साल होगे? आपने बाइक आज ली तो चलाओगे क्या अगले साल? अरे भाई, शादी आज हुई है तो वैलिड भी आज ही होगा। 3 महीने बाद क्यों होगा वैलिड? 3 महीने बाद वैलिड होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी आज की है, आज ही वैलिड होता है, पूरी तरह से मान्य होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपने कहीं और से कोर्ट मैरिज ऑलरेडी कर लिया है, तो हमारे leadindia.law की वेबसाइट पे एक URL है, वहां पे आप जाके देखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। केवल 200 रुपया लेकर के आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। अगर आप वहां पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, आपको वेरीफाई करके आपको बता दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है। तो आप इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। और कोर्ट मैरिज करना हो तो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल रह गया हो तो मार्च अपडेट का ही दूसरा पार्ट में बना दूंगा, तो इसी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आपके अगर कमेंट में आपके सवाल जो है थोड़े यूनिक होंगे, अलग होंगे, तो मार्च अपडेट का ही मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा और उस पार्ट में आपके सभी कमेंट्स का जवाब जो आप इस वीडियो में आकर के पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा और उसमें और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं दिल से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार ही है जो लीड इंडिया अभी तक लगातार चल रहा है और आपकी सेवा कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।